बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं सदाकत अली। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम मिर्च के काश्तकारों के लिए चंद मालूमात फराहम करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी मिर्च की फसल में एक बहुत बड़ा मसला देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे काश्तकार भाई परेशान हैं। तो अक्सर काश्तकार भाइयों का कहना है कि हमारे जो मिर्च के पत्ते हैं वो चुड़ मुड़ हो रहे हैं, वो कट्ठे हो रहे हैं। और इस हवाले से हमने पिछले दिनों सर्वे भी किया और इस हवाले से हमने मुआयना भी किया कि इस वक्त क्या मौजूदा मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे मिर्च के जो पत्ते हैं वो चुड़ मुड़ हो रहे हैं, वो कट्ठे हो रहे हैं। काश्तकार भाई, आपको मालूम है कि हमारी मिर्च की फसल बहुत मुनाफा बख्श हो चुकी है। इस हवाले से अगर हम अपनी मिर्च की देखभाल नहीं करेंगे तो इस मसले की वजह से हमारी मिर्च की फसल जो है मुतासर हो सकती है और हमारे जो अखराजात हैं वो भी बढ़ सकते हैं और हमारा जो ये मसला है वो भी हल नहीं होगा। तो आज इस हवाले से बताएंगे कि हम इस मौजूदा मसले के हवाले से कौन सी ऐसी फासिल तदबीर अपनाएं ताकि हमारा वो मसला भी ख़त्म हो जाए और हमारे अज़ाफ़ी अखराजात वो भी ना लगें और हम अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें और हमारी फसल भी मुतासर ना हो। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। काश्तकार भाई, इस हवाले से बताता चलूँ कि अगर हमारे मिर्च के जो पत्ते हैं, जो हमारे पौधे हैं वो चुड़मुड़ हो रहे हैं, वो कट्ठे हो रहे हैं, तो उसकी वजूहत ये भी हो सकती हैं कि हमारी मिर्च की फसल पर थ्रिप्स का हमला हो। लेकिन अगर आपकी मिर्च की फसल पर थ्रिप्स का हमला नहीं है तो वो चंद वजूहत दूसरी भी हो सकती हैं। उनमें दरअसल ये वजूहत ये हैं कि अगर हम वहाँ पर अपनी फसल में यूरिया का यानी नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वक्त से ज़्यादा करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के मसले देखने को मिल सकते हैं। और काश्तकार भाई, इसके अलावा दूसरा मसला ये होता है कि अगर हम अपनी मिर्च की फसल में ज़्यादा देर पानी लगा देते हैं और वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो तब भी ये मसला देखने को आ सकता है। इसके अलावा काश्तकार भाई, इसका तीसरा बड़ा मसला ये हो सकता है या तीसरी वजह ये हो सकती है कि काश्तकार भाई, अगर हमारी मिर्च की फसल में अक्सर काश्तकार भाई ये देखने को आता है कि प्याज भी लगा लेते हैं, मिर्च की और प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं और वहाँ पर जड़ी बूटियों की जो तलफी है वो यकीनी नहीं हो पाती और जड़ी बूटियों का बड़ा मसला होता है। तो जिसकी वजह से इन जड़ी बूटी की वजह से हमारी मिर्च की फसल में इस तरह के मसले देखने को आ सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाई, जब जड़ी बूटियों की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बीमारियों का और कीड़ों का बड़ा घर होती हैं। वहाँ पे हमारे पौधों के साथ जो खुराक, पानी और हवा का बराबर हिस्सेदार होती हैं और हमारी जो खुराक है वो ज़्यादातर ले जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो बढ़ोतरी है वो पौधा परवान नहीं चढ़ पाता और हमारे पौधे की जो बढ़ोतरी है वो भी मुतासर होती है और हमें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। हमारे पौधे पर फल और फूल वो भी सही नहीं लग पाते, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है वो रुक जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। तो काश्तकार भाई, ज़रूरी होता है कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं या वैसे आपने मिर्च काश्त की हुई है तो वहाँ पे जड़ी बूटियों की यकीनी तल्फी करें। आजकल हमारी मार्केट में जो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए मशीनें भी आ चुकी हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा आप गोडी भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसकी स्प्रे के ज़रिए भी जो है वो तल्फी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जिसके ज़रिए आप मौसर तरीके से जड़ी बूटियों की तल्फी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जड़ी बूटियों की तल्फी भी यकीनी करनी है। इसके अलावा काश्तकार भाई, ये मसला ये भी आ रहा है कि वहाँ पे अगर हम NPK का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पौधे मुतासर हो जाते हैं। अक्सर देखने में यह आता है कि हमारे अक्सर काश्तकार कहते हैं कि हम यूरिया की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या हम NPK का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पौधे ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे, फल ज़्यादा उठाएंगे, फूल ज़्यादा लगेंगे तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। काश्तकार भाई, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे खुराक देंगे, ज़्यादा वहाँ पे पानी लगाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे तो वहाँ पे पौधा अच्छी बढ़ोतरी की बजाय वहाँ पे अच्छा पौधा हमें नहीं मिलेगा, अच्छी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी और हमारा पौधा मुतासर हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे यही दरख्वास्त है कि वहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक यूरिया यानी नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करवाया जाए और वहाँ पे आप पानी जो है वो मुनासिब लगाएं। वहाँ पे जो पौधे की ज़रूरत है उसको देखते हुए वहाँ पे सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो करें। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि वहाँ पे हमारे मिर्च की फसल में थ्रिप्स का भी इशू आ रहा है। तो इसके लिए आप अपने करीबी जो ज़राई माहिर हैं उनसे मशवरा करके अपनी फसल का मुआयना करवाएं और आएँ देखें कि वाकई आपकी मिर्च की फसल पर कहीं थ्रिप्स का हमला तो नहीं, और अगर थ्रिप्स का हमला है तो वहाँ पे आप मुख्तलिफ जो ज़राई रिकमेंडेड ज़हरें हैं उनका इस्तेमाल करवा के वहाँ पे उसको ख़त्म करवा लें। लेकिन काश्तकार भाई, अगर आपकी मिर्च की फसल पर थ्रिप्स का हमला नहीं है और आप वहाँ पे एसीफेट वगैरह, इसके अलावा वहाँ पे इमिडाक्लोप्रिड वगैरह या दूसरी जो ज़राई ज़हर हैं करेंगे तो उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आपकी जो मिर्च की फसल है वो भी मुतासर होगी, इसके अलावा जो आपके अखराजात है वो भी बढ़ जाएंगे और आपकी मिर्च की फसल मुतासर होने के साथ साथ अच्छी पैदावार भी नहीं देगी। तो इस हवाले से काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि फसल का बगौर जायज़ा करें, उसके बाद फैसला करें कि आपकी फसल पर कौन सा मौजूदा मसला है और उस मसले के मुताबिक वहाँ पर आपने जो भी लाला अमल अपनाना है ताकि वहाँ पर आपकी फसल भी मुतासर ना हो और हमें अच्छी पैदावार भी मिल सके। और काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके फसल में जड़ी बूटियाँ हैं तो वहाँ पे उनकी तल्फी करें, वहाँ पे अपने पौधों के साथ मट्टी लगवाएं ताकि आपके पौधे मुतासर ना हों।
तो काश्तकार भाई मैं चाह रहा था कि इस हवाले से ये मालूमात आप तक पहुंचा दूं कि आपकी फसल में इस वक्त जो पौधे हैं, जो पत्ते हैं वो चुड़मुड़ हो रहे हैं, कटे हो रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने थ्रिप्स के लिए भी वहाँ पे अपनी फसल का मुआयना करवाना है। और जो मैंने पीछे चंद मालूमात दी हैं, चंद जो वजूहत बताई हैं, उनको भी आपने जहन में रखना है और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ अपनी फसल के लिए जो भी लाया अमल है वो अपनाना है, ताकि आपकी मिर्च की फसल अच्छी हो सके, अच्छी पैदावार हासिल कर सके और आपके अखराजात भी कम हों। और जब आपकी फसल अच्छी होगी और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और कम अखराजात में आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे और मुनाफा भी कमा सकेंगे। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई इस हवाले से चंद मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें और दूसरे काश्तकारों तक लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने होस्ट दाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।